डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर यात्रा के दौरान उन्हें या उनकी टीम के सदस्य को कुछ होता है तो प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन इसका जिम्मेदार होगा। न्याय के लिए पदयात्रा पर निकली डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने खुद को जान का खतरा बताया है। निशा ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा कि कल से हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज हमारी न्याय पदयात्रा बगडोना से रात्रि 9 बजे के बाद कोलगांव की ओर ग्रामीणों के साथ पैदल जा रही थी। तभी हमें 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखे जो 2 दिन से हमारा पीछा कर रहे थे। पेड़ों के पीछे खड़े होकर हमारा वीडियो बना रहे थे और हमारी यात्रा के आगे पीछे चल रहे थे। जब हमने दौड़ के इनको ग्रामीणों के साथ पकड़ा तो ये अपनी पहचान बताने में इधर उधर के बहाने बनाने लगे। निशा बांगरे ने कहा कि मैं शासन प्रशासन से निवेदन करती हूं कि तत्काल इन पर कार्रवाई की जाए। यदि भविष्य में हमारे साथी यात्रियों के साथ कुछ गलत होता है तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन की होगी। 2 दिन से 2 संदिग्ध लोग हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और आज वो 2 लोग हमारे पीछे पीछे गांव में वीडियो बनाते हुए पकड़ा भी गए। मैं गांव जा रही थी, मेरे पीछे एक व्यक्ति था, मैंने पूछा आप कौन है बताइए, वो वहां से भाग गया। अब जब मैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए यहाँ पुलिस थाना सारणी में खड़ी हूँ तो यहाँ के पुलिस ड्यूटी ऑफिसर और टीआई जो है मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं और हमें हमारी यात्रा को 9 तारीख तक भोपाल पहुंचना है। अब आप ये देखिए कि कोई महिला जो है वो सड़क पर जा भी नहीं सकती, उसके आगे पीछे ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है कि वो डर जाए, तो और हमारी बताने के बाद भी उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निशा बांगरे डिप्टी कलेक्टर खुद फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। निशा जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार। निशा जी, आपको कहा जा रहा है कि धमकी मिल रही है। जी हाँ। किस प्रकार की धमकियां, आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे मैम। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि हम 28 तारीख से आमला से पैदल मुख्यमंत्री निवास भोपाल के लिए निकले थे, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे प्यारे मामा जी हैं वो मेरा त्यागपत्र मंजूर नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक उन तक मेरी ये गुहार पहुंची नहीं है, तो उन तक गुहार पहुंचाने के लिए मैं पैदल चल के जो है वहां जाना चाहती हूँ। लेकिन जब कल हम सारणी में पहुंचे और कल रात हमारी जो पद यात्रा है वो बगडोना से कोलगांव की ओर आगे बढ़ रही थी, तभी रात के 10 बजे 2 संदिग्ध व्यक्ति जिन्होंने हमारे एक साथी को गोली से मारने की और डंपर से कुचलने की धमकी दी थी, वो हमारी पदयात्रा में आगे पीछे चल रहे थे। कभी खेतों में छुपकर हमारा वीडियो बना रहे थे, कभी पेड़ों के पीछे छुपकर वीडियो बना रहे थे, और जब हमें उन पर शक हुआ तो हमने ग्रामीणों के साथ उनका पीछा किया। तो जब मैं पैदल जा रही थी तो मेरे जस्ट पीछे एक व्यक्ति खड़ा था। मैंने उससे पूछी कि आपका नाम क्या है, तो उसने बताया नहीं, बोला कि मैं तो ऐसे ही आपके साथ चल रहा हूँ। और जब हम लोग गांव पहुंचे, मैं डर के गाड़ी में बैठी, और जब हम गांव पहुंचे तो वो हमारे पीछा करके वो लोग गांव तक हमारे साथ आए। आगे चल के उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, पीछे पेड़ के पीछे खड़े होके। तो फिर गांव के साथ मिलकर हमने गांव वालों के साथ मिलकर उनको पकड़ा, और पहचान पूछने पर मैंने उनसे खुद पूछा कि आपकी आइडेंटिटी बताइए, कौन है आप, तो उन्होंने अपना सही जवाब नहीं दिया, गोल-मोल जवाब देते रहे। और जब हमने इन दोनों संदिग्धों पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मैं तत्काल वहां से रात के 12 बजे जो है थाना सारणी में पहुंची, लेकिन थाना प्रभारी और ड्यूटी ऑफिसर के द्वारा भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो आज हम लिखित में भी पुलिस को यह सूचना देने जाएंगे और मांग करेंगे कि ये जो संदिग्ध हमें धमकी दे रहे हैं, बार बार उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। हमारी पदयात्रा में चलने वाले और सभी साथी और मेरी जान को निरंतर खतरा बना हुआ है। और जिस तरीके से कल रात 2 संदिग्ध ने हमारी जो जासूसी कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, उससे तो हमें और बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है कि इस पदयात्रा में शामिल लोगों को जो धमकी दी जा रही है। और इस प्रकार की गतिविधियों से हम लोग बहुत डरे हुए हैं। किसी भी प्रकार से आप लोगों को क्या सुरक्षा आश्वासन भी नहीं दिया कि सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी आपकी पदयात्रा में, किसी प्रकार की संदिग्ध वापस से इस तरीके की हरकत ना करें? हाँ, अभी तक तो उन्होंने नहीं किया। हमारे सभी यात्री जो हैं जान हथेली पर रखकर इस न्याय और अपने अधिकार की लड़ाई को भोपाल तक हम लोग लड़ने जा रहे हैं। आज एक सिपाही अभी जरूर भेजा है, लेकिन अभी हमने अपनी यात्रा शुरू नहीं की है, क्योंकि अभी हम थाने में जाएंगे। अपनी लिखित में हम जो है शिकायत दर्ज करेंगे
तो मैं तो शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी बड़ी दुर्घटना को मेरे साथ, मेरे साथियों के साथ अंजाम देना चाहते हैं और इसकी पूरी साजिश मध्य प्रदेश शासन द्वारा मैम, खुद क्या रची जा रही है। मेरा इस्तीफे तो को वही लेकर भी कहना है। किसी प्रकार से आप पर दबाव बनाया जा रहा है क्या? इस्तीफा आप जिस तरीके से देना चाह रही हैं, अपने अधिकारों को यहाँ पर बात की थी इस्तीफे में, लेकिन अभी तक जो कि आप कह रही हैं मंजूर नहीं हुआ, तो उसको लेकर भी किसी प्रकार से क्या दबाव बनाया जा रहा है आप पर? इस्तीफे को लेकर वो इस्तीफा मंजूर ही नहीं करना चाह रहे हैं। हाई कोर्ट को भी वो गुमराह कर रहे हैं, गलत तरह की दलीलें पेश करते हैं। एक डॉक्टर को जबलपुर मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर को एक दिन में जो है उनका इस्तीफा मंजूर करके बीजेपी की सदस्यता दी जाती है, उनको टिकट दी जाती है। और मेरे लिए हाई कोर्ट में ये शासकीय अधिवक्ता गुमराह कर रहे हैं जज को, मध्य प्रदेश शासन के आला अधिकारियों के निर्देशन में कि एमपीपीएससी की सहमति लेनी होगी। तो जरूर ये मेरे त्यागपत्र को जो मंजूर नहीं करना चाहते हैं ताकि मैं यहाँ चुनाव न लड़ पाऊं, उसके लिए वो तमाम प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग आज असुरक्षित, एक महिला सड़क पे चलने में असुरक्षित महसूस कर रही है। मैम, अगर बीजेपी अगर आपको टिकट देती है या आश्वासन देती है, तो तब आपका क्या रुख रहेगा? मैं बिल्कुल ऐसी विचारधारा के साथ नहीं रहना चाहूंगी जो एक महिला के साथ, एक अनुसूचित जाति वर्ग के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही हो। बिल्कुल भी मैं नहीं जाना चाहूंगी। चलिए मैम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आपको सुरक्षा मुहैया बिल्कुल कराई जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।